नमस्कार साथियों, आप सबका पुनः स्वागत है श्रद्धा वेद पुराण में। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 4 श्लोक अर्थ 28। इससे पहले हम लोगों ने अध्याय 1, 2, 3 के सभी श्लोक अर्थ सरल हिंदी भाषा में दोनों ही चैनल श्रद्धा स्टो ज्योतिष, श्रद्धा वेद पुराण में प्लेलिस्ट सेक्शन में अपलोड कर दिए हैं। आप में से कोई भी व्यक्ति भगवद गीता को सरल हिंदी भाषा में समझना चाहता है, आप प्लेलिस्ट सेक्शन में जाएं, आपको अलग अलग श्लोक रिकॉर्डिंग में मिल जाएंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं अध्याय 4 का श्लोक अर्थ 28। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं, कहते हैं कई पुरुष, यानी अलग अलग प्रकार भगवान ने गुण बताए कि कोई कैसे प्रकृति को जानना चाहता है, परम पुरुष को समझना चाहता है, शरीरी का भेद जो है अंतर है उसको समझना चाहता है कि मैं शरीर क्या, शरीरी क्या, ये सब अंतर को समझना चाहता है। तो अलग अलग प्रकार के तरीके हैं। तो क्या है, कई पुरुष द्रव्य संबंधी यज्ञ करने वाले हैं, माने जो इस माया जाल में रचे बसे हैं, वो निकलना चाहते हैं, समझना चाहते हैं। तो कई बार तरीका यह है कि द्रव्य संबंधी यज्ञ में लगे हैं। अलग अलग प्रकार के वो, माने इन सबको यज्ञ की संज्ञा दी जा रही है। जो भी वस्तु मेरे पास है वो मैं समाज हित में, सब में कण कण में ईश्वर को देख रहा हूं, मैं वो डोनेट कर रहा हूं, दान कर रहा हूं, ठीक है, तो वो भी एक यज्ञ समान माना जाएगा। और कितने ही तपस्या रूप यज्ञ करने वाले हैं, और कुछ ऐसे व्यक्ति भी हैं जो तपस्या रूप, माने उन्होंने एक नियम धारण किया कि भाई मैं भोजन का व्रत, मेरा कठिन व्रत, आज मैं भोजन नहीं करूंगा, या मैं आज मौन व्रत रहूंगा। तो इस प्रकार के तपस्या ले लेते हैं कि मैं आज ये नहीं, मेरा। अब कई लोगों को लगता है कि इससे क्या ही होगा, लेकिन याद रखना है, जब हम अपने इंद्रियों को काबू करने के लिए इस प्रकार के तप करते हैं, इस प्रकार के व्रत करते हैं, तो फिर हमारा जो मन बार बार, जो घोड़े के बच्चे की तरह बार बार विचलित होता है, कभी यहां भागता है, कभी वहां भागता है, यदि उसको हम व्रत में बांध लेते हैं तो मन एकाग्र करना सरल हो जाता है, एक जगह लगाना सरल हो जाता है। इसलिए ऐसे व्रत जिसने किए नहीं उसके बारे हम क्या ही बोले, जिसने किए वो उस बात को जानता है कि हम मन को कैसे काबू में रखना है। ठीक हो गया। तो तपस्या रूप यज्ञ करने वाले हैं, तथा दूसरे कितने ही योग रूप यज्ञ करने वाले हैं। योग, आप जानते हैं, योग एक प्रकार से समस्थिति को पाना भी योग कहा जा सकता है। भाई हानि लाभ, मतलब मुझे फल की जो इच्छा है वो एक प्रकार से मेरे मन में, मतलब कर्तव्य में पूरी कर्तव्य परायणता से करूंगा। अगर मुझे फल नहीं भी मिला, ठीक है, एक बार विचार आया लेकिन फिर से मैं लग गया, तो जिसको बोलते हैं ना कर्म योग सिद्धांत, तो वो योग साधना बस यही है कि मैं कर्म करूंगा, उस फल को यदि मुझे नहीं भी मैं पा पाया तो मैं उसके लिए कोई शोक नहीं करूंगा, दुगने उत्साह के साथ आगे बढ़ जाऊंगा और फिर उससे ज्यादा अनुशासित होकर उस कर्म को करूंगा। तो ये जो हानि लाभ, जय पराजय का जो अंतर हो जाता है मन में, या शोक उत्पन्न हो जाता है, ऐसे व्यक्ति को शोक नहीं होगा, वो एक प्रकार योग रूप यज्ञ करने वाला है। कितने ही अहिंसा आदि तीक्ष्ण व्रतों से युक्त, तो अलग अलग प्रकार के कि भाई मैं हिंसा नहीं करूंगा, मैं सत्य पर सदा अडिग रहूंगा, और वो कोई अतिरिक्त, तो बहुत बड़ा व्रत है, और कोई वो भोजन का या मौन व्रत नहीं भी कर रहे हैं, केवल ये कि भाई मैं देखता हूं संसार कैसा भी है, मैं हिंसा नहीं करूंगा। तो अगर ऐसा कोई तपस्या कर, मैं ऐसे मतलब ओथ ले लेता है, तो ये बहुत बड़ा व्रत है। ठीक हो गया। तो अलग अलग प्रकार की जीवन शैली, हम इसीलिए हम किसी को ऐसा नहीं कर रहे कि भाई वो बेटर है या वो बेस्ट है, सब भगवान तक पहुंचाने के मार्ग हैं। तो अलग अलग तरीके हैं। और कोई स्वाध्याय रूप ज्ञान यज्ञ करने वाले हैं, और कोई ऐसे हैं जो केवल सही तरीका स्वाध्याय अपने चिंतन में लगे रहते हैं। किसी को कोई ऐसा तमस भावना से किसी के मन के प्रति कोई छल नहीं, लगे स्वाध्याय में, जानने में लगे हुए। ठीक हो गया। तो ये इस प्रकार अलग अलग यज्ञ करने वाले। थोड़ा सा और इसको सरल भाषा में समझा जाए तो जो पहली चीज लिखी है द्रव्य यज्ञ, इसको मात्र केवल संसार के हित के उद्देश्य से कुआं, तालाब, मंदिर, धर्मशाला आदि बनवाना, अभावग्रस्त लोगों को अन्न, जल, वस्त्र, औषधि, पुस्तक आदि देना, ये सब क्या है, द्रव्य यज्ञ कहे जाते हैं। तो ये जो पहला यज्ञ, इसको हमने थोड़ा सा एलोबरेट किया, इसको ओपन करके समझाया
इसके बाद फिर अलग अलग प्रकार के मन के व्रत रखना कि भाई मैं ऐसे मन से कोई भी ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना है मुझे, आज कोई भी बुरा विचार, वैसे तो जीवन भर ऐसा रहना चाहिए, फिर भी हम एक दिन शुरुआत करते हैं कि भाई मैं आज ऐसे मंगलवार वाले दिन मेरे मन में पूरी तरह मैं जैसे हनुमान जी की तरह ब्रह्मचर्य का कठोर पालन करूंगा। ठीक हो गया। ऐसे भोजन का व्रत, मौन व्रत आदि सभी तपो यज्ञ अर्थात तपस्या रूप यज्ञ कहलाते हैं। इसके बाद योग रूप यज्ञ, योग रूप यज्ञ में कार्य की पूर्ति या अपूर्ति, फल की प्राप्ति या अप्राप्ति, अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थितियों में निंदा और स्तुति, आदर और निरादर में सम रहना। ठीक हो गया भाई, मतलब जैसे बोलते हैं ना कर्म योग सिद्धांत, कर्म करूंगा उसका फल जैसा भी मिल रहा है मुझे, प्रभु कोई बात नहीं, जैसा मैंने चाहा था नहीं मिला, मैं दुगने उत्साह के साथ फिर से करूंगा, मैं रुकने वाला नहीं हूं। मुझे आज लाभ हो गया तो मैं बहुत तेजी से करूंगा, कल हानि हो गई तो मैं नहीं करूंगा, ऐसा नहीं है, मेरा तो चलायमान रहना ही है। तो इस प्रकार से वो कहा जा सकता है अंतःकरण में हलचल, राग द्वेष, हर्ष शोक, सुख दुख का ना होना, इस प्रकार सम रहना ही योग यज्ञ है। ठीक हो गया। और फिर इसमें और आगे बढ़े तो कितने ही अहिंसा आदि तीक्ष्ण व्रतों से युक्त यत्नशील पुरुष, तो ये कौन से यज्ञ कहे जा सकते हैं? अहिंसा, सत्य, चोरी का अभाव, चाहे कुछ भी हो जाए चोरी नहीं करनी है, चाहे प्राणों पर संकट आ जाए, ब्रह्मचर्य का पालन, भोग वस्तु से संग्रह अभाव, भाई भोग वृत्ति से कोई मैं संग्रह नहीं करूंगा। ठीक हो गया। तो इस प्रकार से ये पंच यम, 5 यम कहलाते हैं जिन्हें महाव्रत के नाम से जाना जाता है। इन व्रतों का पालन करने वाले साधकों को यहां संक्षिप्त व्रता कहा जाता है। ठीक हो गया। तो ये नियम पालन करने हैं मुझे, और चाहे मेरी कितनी अग्नि परीक्षा होगी मैं अहिंसा पर डिगा रहूंगा, मुझे सत्य ही वाचन करना है, चाहे मुझे उस समय सत्य बोलने पर प्राण संकट भी आ जाए। तो ये बहुत कठिन नियम है, सबके लिए ये नियम पालन करना बहुत बहुत बड़ी बात है। तो ये अलग अलग प्रकार से भगवान ने नियम, मतलब यहां से एक बात समझ में आ जाती है। कई बार क्या बोलते हैं कि देखिए आप वैसा कार्य क्यों नहीं कर रहे हैं। अब कोई हो सकता है कोई डिप्लोमैट हो जो राष्ट्र सेवा में लगा हुआ हो, उसको उस समय पर राष्ट्र की रक्षा के लिए वो सत्यवाचन नहीं कर सकता हो। तो अगर कोई ये रेफरेंस लेकर बोलने लग जाए कि नहीं हमने भगवत गीता में पढ़ा था कि वो जो अहिंसा आदि तीक्ष्ण व्रतों को पालन करने वाले वो ही अधिकारी हैं, तो वो तो अधिकारी हैं ही हैं, लेकिन केवल वही अधिकारी नहीं है, हो सकता है उसके मन में अपने राष्ट्र के प्रति इतना सम्मान है कि राष्ट्र मांगे वो तुरंत प्राणों को न्योछावर कर दे, हानि लाभ से परे होकर वो काम कर रहे हैं। तो वो तो उनका जीवन ही अपने आप में बहुत बड़ा योगी की तरह जी रहे हैं वो। तो इसलिए केवल एक लक्षण देखकर, क्योंकि हमें जब तक सारे लक्षण नहीं पता है धर्म को जानने वालों के, तब तक हम किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकते हैं। ठीक हो गया। तो केवल लोकहित के लिए, और अगला क्या है स्वाध्याय, तो केवल लोकहित के लिए गीता, रामायण, भागवत, वेद, उपनिषद आदि का मनन, विचार पूर्वक पठन पाठन करना, अपनी वृत्तियों का, जीवन का अध्ययन आदि सब स्वाध्याय ज्ञान यज्ञ माना जाता है। तो अपने जीवन को और बढ़ाना, ज्ञान अर्जित करना, ये सब स्वाध्याय माना जाता है। और ये हमें अपना अहंकार बढ़ाने के लिए नहीं करना है, ये करना है हमें संसार हित के लिए, समाज हित के लिए। मैंने उपनिषद अध्ययन किया या महाभारत का ज्ञान लिया तो इसलिए नहीं कि मैं किसी कॉन्फ्रेंस में बैठकर अपने ज्ञानी होने का प्रदर्शन करूं, इसलिए नहीं। मैं बोल रहा हूं बस ताकि समाज में सबका हित हो। अगर मेरे बोलने से मुझे अनायास ही सम्मान मिल जाता है वो अलग बात है, लेकिन मेरे बोलने का एक ही अर्थ रहा, माने इस विचार के रूप में कहा जाए, वो जो व्यक्ति जो बोल रहा है वेदों का, उपनिषदों का जो सच्चा ज्ञान वो बोल रहा है, वो केवल समाज के हित के लिए बोलना चाहता है। उसको समाज में वैसे बाद में आने पर आदर सम्मान मिल जाए वो एक अलग विषय है, लेकिन उसके मन में उसके कि मैंने ज्यादा वेदों को पढ़ा है क्यों, ताकि मुझे सम्मान मिले संसार में, उसके मन में ऐसा विचार
नहीं है। ठीक हो गया। तो इस प्रकार अलग अलग लक्षण है और ये सारे ही व्यक्ति मुक्ति के बराबर अधिकारी हैं। वो किसी भी मार्ग पर चलकर परमात्मा को या प्रकृति को जान सकता है। ठीक हो गया। इसीलिए अपने मन में कोई ऐसा ग्लानि नहीं लानी है या अपने मन में कोई बहुत बड़ा अहम नहीं लाना है कि सर मैंने तो ये जो नियम मैंने लिया है, मैं तो स्वाध्याय ही करता हूँ, मेरे बस का तो नहीं है, तो बहुत कठिन है अलग अलग प्रकार जो आपने बताए, मैं केवल स्वाध्याय करता हूँ, तो क्या मेरा बेड़ा पार हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। आप समाज हित में कर रहे हैं, संसार हित में कर रहे हैं, सच्चा अध्ययन कर रहे हैं, आप मुक्ति के अधिकारी हैं, आप मुक्ति को पा लेंगे। ठीक हो गया। तो आज के लिए इतना ही। श्लोक अर्थ आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी जो लोग प्योर एस्ट्रोलॉजी वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारा दूसरा चैनल है श्रद्धा एस्ट्रो ज्योतिष, वहां जाकर आप हमारी प्योर एस्ट्रोलॉजी वीडियो देख सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री भगु पराशरा, जय श्री शुक्राचार्य, नमस्कार।